आपने वो वीडियो बेंगलोर वाला मैंने देखा रात को जी। और मुझे लगता है कि सुसाइड करना कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर इस केस में सुसाइड हुआ है तो इन सब चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टली देखना चाहिए। और आप पूछ रहे थे अभी, मैंने सुना कि क्या कर सकते हैं, कि जी। मिसयूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं आपसे ये कहूँगा कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर लॉज होने के बाद भी जो है वो वुमेन्स हैं वो उस लॉ को अवेल नहीं कर पा रही हैं। जी। तो वो लॉज उन लोगों के लिए हैं। हर लोग मिसयूज करते हैं। अब आप सोचो कि कोई एफआईआर करता है तो बहुत सारे लोग जो है गलत एफआईआर भी करते हैं किसी के अगेंस्ट, तो जी। वो भी फॉल्स एफआईआर है, उसको भी मिसयूज किया जा रहा है। तो कोई भी लॉ जो बनता है वो उनके लिए बनता है जो किसी के ऊपर कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है किसी का, राइट। ठीक है, तो वो उनके लिए है ताकि वो अवेल कर सके उस चीज़ को, उस रेमेडी को, ना कि उनके लिए कि उसको मिसयूज़ किया जाए। तो अब सिर्फ ये नहीं कि स्पेसिफिकली वुमेन्स इसको मिसयूज मिसयूज़ कर रही हैं, बहुत सारे एन नंबर ऑफ पीपल मिसयूज़ कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, सुसाइड करना कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत सारे ऊपर एपेलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो उनको वहाँ जाके अपील करनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ सुसाइड कर लेना। तो मुझे लगता है कि सुसाइड करना कोई एक ऑप्शन नहीं है। उस वीडियो में तो आपने देखा इन्होंने कहा कि जी सुसाइड के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट जो लॉज को बनाया गया है, अब जो आज का टाइम के जनरेशन है इसको अपने हिसाब से ट्विस्ट करके यूज कर रहे हैं। ये लॉज बनाए गए थे प्रोटेक्शन के लिए, बट अब इसको अपने हिसाब से ट्विस्ट कर लिया, अपने बेनिफिट्स निकालते हैं। जैसे 498 मोस्टली कहूँगा, बट इसमें ना फॉल्स केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। जी, मैं भी सर उसी नंबर की बात कर रहा था, क्योंकि अगर हम डाटा देखें तो वो भी ये कह रहा है कि पिछले कुछ टाइम में डोमेस्टिक वायलेंस के फॉल्स या 498 के केसेस बढ़े हैं। अब ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारे देश में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो नहीं अवेल कर पाती और उनको जस्टिस मिल ही नहीं पाता। मैं पर्सनली ऐसे केसेस डील कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे क्लाइंट्स के साथ गलत हुआ है, बट वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है। ओके। वहाँ पे रजिस्टर नहीं हो रही है और मैं ये सब न्यूज़ देख के बहुत शॉक हो जाता हूँ कि जब हमारे पास सब चीज़ें हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि पुलिस रिफॉर्म लाना बहुत ज़रूरी है। मेरा सर यही नेक्स्ट सवाल था, चाहे फॉल्स केस हो या आपने बताया, हमें लगता है कि कोर्ट में आने से पहले केस पुलिस के पास होता है, इन्वेस्टिगेशन होनी, तो उस जगह पे भी कुछ काम करने की जरूरत है क्या इन बहुत चीजों को बहुत रोकने पुलिस के लिए? रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। जैसे न्यू लॉज आए अभी, जी। तो मुझे लगता है कि पुलिस रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, पुलिस रिफॉर्म हो भी जाती है तो विटनेस को लेके कोई लॉ नहीं है। अगर कोई विटनेस आ जाता है हमारे पास तो उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं है। तो वी डोंट हैव एनी लॉज फॉर विटनेसेस। तो विटनेसेस के लिए भी स्पेसिफिकली लॉज होने चाहिए। और पुलिस को भी एक कोई सेपरेट एंटिटी होनी चाहिए या कोई कमीशन होना चाहिए जो उनको गवर्न करे, उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। राइट। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उनके हाथ में होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जी। तो बहुत सारे लोग डिसहार्टेंड हो जाते हैं, जैसे ही इज़ वन ऑफ देम। राइट। तो वो डिसहार्टेंड होके उन्होंने एक ऐसा स्टेप ले लिया जो कि बहुत एक मेजर स्टेप है। इरिवर्सिबल, अब तो आप चाहे हाँ, जस्टिस मांगिए या कुछ भी कीजिए। जी। इरिपेरेबल लॉस हो गया उनके पेरेंट्स को इवन, जी। और उनकी फैमिली, जो उन्होंने बोला कि मैं उनसे पर्सनली बात करूंगा, जो भी उन्होंने लेटर्स वगैरह लिखे होंगे अपनी फैमिली को, बट आप उसको वापस नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इन लॉज को पीछे ले लेना चाहिए, क्योंकि ये लॉज इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके साथ एक्चुअल में गलत हुआ है। राइट। तो ये बोलना, हाँ, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉल्स चीज़ें सबके साथ हो रही है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नॉर्मल एफआईआर भी है तो कोई बंदा एफआईआर कर देता है जाके, बाद में जाके वो क्वॉश करवा लेते हैं हाई कोर्ट से, क्योंकि वो गलत होती है। कोर्ट को लगता है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स थे उस एफआईआर के सेक्शन के, वो फुलफिल नहीं हुए, तो वो क्वॉश कर ली जाती है। तो ऐसा ही उनके पास भी रेमेडी थी करने की, बट मुझे लगता नहीं उन्होंने अवेल करी है और उन्होंने ये मे भी उनको उस तरह गाइडेंस नहीं मिला या जी, बताने वाले लोग सही नहीं थे। तो ओवरऑल आपको लगता है कि जो हमारा वन ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है हमारे जुडिशरी, इसमें कुछ रिफॉर्म्स की अभी जरूरत है टू मेक इट बेटर? हाँ, हमेशा रिफॉर्म्स हमेशा आने चाहिए। कभी ऐसा नहीं है कि फुलफिल वो कंप्लीट हो गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इवॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हमको रिफॉर्म्स भी लाने ज़रूरी हैं। तो मुझे लगता है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, जैसे जैसे रिफॉर्म आते रहेंगे वैसे वैसे लॉ डेवलप होता रहता है। अब जैसे जैसे नए क्राइम्स आते हैं तो उस हिसाब से लॉ बनता रहता है, तो ये रुक नहीं सकता। ये रिफॉर्म्स आने मैंडेटरी हैं जी। उसके साथ। और जो इन्होंने सुसाइड किया है वो तो बिल्कुल एडमिसेबल नहीं है। उनको समझाने वाला, उनकी सराउंडिंग ऐसी होंगी, उनका एटमॉस्फेयर ऐसा होगा जो उन्होंने इतने हार्ड स्टेप लिए। बट दिस इज नॉट, बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि ऐसा कुछ लास्ट स्टेप या सुसाइड बिल्कुल भी एडवाइजेबल। और अगर लीगली देखें तो अब इन दिस केस क्या होगा, अगर मान लीजिए जो वो कह रहे हैं कि झूठा केस है और वो सही निकलता है, तो फिर क्या उनको कंपनसेशन मिलेगा या कैसे रहता है सर, ये मैं समझ? वो एक्विट कर सकते थे उस केस में, सो उनको एक्विटल हो जाता कोर्ट के थ्रू, और वो जितने चार्जेस उन पे फ्रेम हुए थे वो सबसे ड्रॉप डाउन हो जाते।
बट उन्होंने बहुत अर्ली स्टेज पे ये स्टेप ले लिया है, क्योंकि मैंने देखा कि उसमें शायद उनकी वाइफ उनसे एलिमनी जी, मांग रही क्लेम थी, कर रही थी। सम अराउंड मेरे ख्याल से 2 लाख रुपीस जी, पर जी। मंथ। तो बहुत सारी रेमेडीज हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी ने सही गाइड किया कि नहीं। अभी वहाँ पे मैम ने भी यही बोला कि एलिमनी इज़ वन ऑफ द रीजंस कि इस तरह का चीज़ होती है कि मेंटेनेंस लेने के लिए। हाँ, जी, बट हमारे पास एपिलेट कोर्ट्स हैं बहुत सारे, हमारे पास लॉज में स्पेस है जहाँ पे हम उनको चैलेंज कर सकते हैं। जी, तो ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ से डिक्लेयर हो गया तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। राइट, हमारे पास वी हैव स्पेस टू मतलब मूव। राइट। तो मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने सही स्टेप लिया। बाकी जो भी हुआ वो अच्छा नहीं था। जी।